रीवा नगर निगम द्वारा बनाई गई सड़कें बरसात में गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। यहां करोड़ों रुपए के खर्च करने के बावजूद सड़कें 2 साल भी नहीं टिक पाई। इनमें एक मार्ग ऐसा भी है जिसमें भूमि पूजन करने के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच होड़ मची हुई थी। दरअसल मामला शारदा टीहा के समीप स्थित वार्ड क्रमांक 9, 10 और 8 का है, जहां एक नहीं कई बार भूमि पूजन किया गया, लेकिन लाव लश्कर के साथ हुए भूमि पूजन की रोड 2 साल भी नहीं टिक पाई है। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नगर निगम आयुक्त के द्वारा निरंतर कार्रवाइयां की जा रही हैं। वार्ड क्रमांक 7 में नवनिर्मित मार्ग पहले ही बरसात में बह गई, जिसकी जानकारी होने पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। लेकिन यह मार्ग क्या किया जिसे आदर्श मार्ग बनाने का वचन दिया गया था, जिसका 2 वर्ष के भीतर नामो निशान मिट गया। हालांकि इस मार्ग को लेकर जब महापौर अजय मिश्रा बाबा से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि सड़क की गारंटी है, इसकी रिपेयर होगी, लेकिन आयुक्त ने कहा कि यदि सही रोड नहीं बनाई गई तो कार्रवाई निश्चित है। रीवा नगर निगम से जब आप महापौर बने थे, उसके बाद जो रोड निर्माण किए गए, डामर रोड निर्माण खास करके, वो सब उखाड़ रखे हैं। ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि वार्ड नंबर तक हुआ, ये जो कायाकल्प के तहत ये रोडों का निर्माण हुआ था, सीवरेज से डैमेज जो सड़कें थी, जिनका हम लोगों ने वादा किया था कि उनको ठीक कराएंगे। आपके वार्ड नंबर 10 में, वार्ड नंबर 11 में, वार्ड नंबर 12 में और वार्ड नंबर 13 में सारी सड़कें बनाई गई। उसमें एक सड़क जो उखड़ी, वो इंजीनियरिंग कॉलेज से जब शारदा टीहा से होकर आप नेहरू नगर तक जाए, वो सड़क पूरी तरह से उखड़ गई। उसके कारण 2 ठो हैं। एक तो क्या है कि जब सड़क बन रही थी तभी हमने कहा था अपने यहाँ के नगर निगम के जो इंजीनियर हैं कि साइड का शोल्डर इसका डाउन करा दीजिए, क्योंकि साइड में ऊंचाई बहुत थी। और दूसरा, जहाँ शारदा टीहा है वहां पर वाटर लॉकिंग हो रही है, वहां पर नाली बना दीजिए या कि क्रॉस पाइप करा दीजिए। तो हमारे यहाँ के नगर निगम के इंजीनियरों ने उस समय इस चीज को ध्यान नहीं दिया। उसका ये नतीजा हुआ कि वहां पर ये पूरी रोड सड़क उखड़ गई है। अभी बरसात के बाद फिर से इसको बनवाया जाएगा और ये गारंटी पे सड़क है, 3 साल की गारंटी पे है, इसलिए इस पे हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसी इसका बरसात खत्म हो जाएगी उसके बाद इसको रिपेयर करा दी जाएगी। इस लाव लश्कर के साथ उसका भूमि पूजन किया गया था, ऐसा माना जा रहा था कि काफी अच्छी सड़क बनेगी, लेकिन 2 ही साल में इसके नतीजे हैं, तो कैसे? नहीं, वो बाकी सड़क सब सही है। जिस एरिया में वाटर लॉकिंग हो रहा है उसी एरिया में ये सड़क डैमेज हुई है, और जहां पर वाटर लॉकिंग होगा वहां टावर छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने हमेशा टावर का प्रावधान नहीं किया। जिन लोगों ने उस समय ये डामर का प्रावधान बनाया था, प्रोजेक्ट बनाया था, गलत बनाया था। सीमेंट सड़क के ऊपर चूंकि अब दूसरी सीमेंट का पैच हो नहीं सकता, इसलिए डामर करना उनकी मजबूरी हो गई थी। तो डामर का जो प्रावधान सीमेंट सड़कों के ऊपर बना है, अगर उसमें क्वालिटी गड़बड़ हुई तो बह जाएगी। जैसे फ्लाईओवर की सारी सड़कें बह गई और आपके वेंकट रोड की सड़क बह गई। ये सारी रोड प्रकाश, जो आप देखिए स्टेट चौराहे के पास लोक निर्माण विभाग की सड़क बह गई। तो ये चूंकि घटिया क्वालिटी का डामर किया तो बह गई। हमारे यहाँ पूरी सड़कों में काम अच्छा हुआ है। वो वाटर लॉकिंग कारण जहां भी आपने देखा होगा गड्ढे हो गए हैं, वाटर लॉकिंग कारण है। वो जैसे ही बरसात खत्म हो जाएगी, ठंडी का सीजन आएगा, वैसे भी। और एक चीज आपको और बता दें, अभी हमारे यहाँ 2 किलोमीटर की सड़कें डामर की बननी है, जिसको संविदाकार बरसात चालू होते ही, जैसे बरसात चालू हुई वैसे ही चालू कर रहे थे। हमने उसको भी रुकवा दिया कि बरसात के बाद ही डामर की सड़कों का काम लगाया जाए एक टेम्परेचर में, जिससे कि वो सड़कें कुछ दिन टिके। बता दें कि नगर निगम के द्वारा लगातार सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन गुणवत्ता पर किसी का ध्यान नहीं है और यही मार्ग खासकर रात के समय दुर्घटना का कारण भी बन रहे हैं। शहर के वार्ड नंबर 10 में बनी सड़कें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। एक सड़क तो बारिश में बह गई, मानो वहां कभी सड़क बनी ही ना हो।
वहीं वार्ड नंबर 7 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सड़क भी पहली ही बारिश में उखड़ गई और गिट्टियां यहां की बाहर दिखाई देने लगी। इसके अलावा वार्ड नंबर 10 की यह वही सड़क है जिसका 2 वर्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भूमि पूजन किया था। हालांकि महापौर ने सफाई देते हुए कहा कि मैं महापौर बनने के बाद पूरे शहर में सड़कों को रिपेयर करवाया था, जिसमें सड़कें गुणवत्तापूर्ण बनी थी, लेकिन यह सड़कें अब खुद अपनी बदहाली का हाल बयां कर रही हैं। अंदर सड़कें बरसात से पूरी तरह से टूट चुकी हैं, गड्ढे हो गए हैं और कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। क्या कारण है? इसमें जो आपके द्वारा बताया गया है, एक सड़क जो हमारे शिवनगर से लेके शारदा टिया की है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस दिया गया है जो 1 साल पहले काम हुआ था और उसमें डांबर खराब हो गया है। वो शीघ्र उसको रिपेयर करने का काम किया जाएगा। दूसरी एक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की रोड थी जिसमें प्रॉब्लम था, तो उसमें भी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया गया है जिसके काम घटिया क्वालिटी का किया था। उस कार्य में भी रीटेंडर किया गया है, तो उसमें भी जल्दी ही उसका काम हम पूरा करा लेंगे। ये 2 रोड्स के हमारे मेनली इश्यूज हैं और बाकी जैसे प्रॉब्लम जो आती है वैसे ही हमारे टीम के द्वारा उसका रिस्टोरेशन किया जा रहा है। कार्यों की गुणवत्ता की जांच कौन सा काम पे है? हमारे कार्यों की जो जांच है अलग अलग मानक है। एक तो जो हमारे कायाकल्प पे काम है उसके लिए स्टेट लेवल क्वालिटी मॉनिटरिंग टीम करती है, और जो नगर निगम के काम है तो संबंधित उपयंत्री, सहायक यंत्री और कार्यपालन यंत्री के द्वारा इसकी जांच की जाती है।